ओम शांति। सर्वगुणों के सागर, सर्वशक्तिमान, परम पवित्र, प्यार के सागर, प्यारे बाबा के संग में उनके साथ को महसूस करते हुए हम सभी आत्माएं भी उन्हीं आध्यात्मिक गुणों और शक्तियों के रंग में रंगती हुई बाप समान बनती जा रही है। बाबा के प्यार का रंग, बाबा के सर्व गुणों का रंग ऐसा गहरा आत्मा में चढ़ता जाए जो किसी भी मायावी रंग के लिए कोई स्कोप, कोई मार्जिन ही न बचे। इतने गूढ़े रंग में, गहरे रंग में हम बाबा के संग में उनके समान बन जाए। तू न रहे, मैं न रहूं। बाबा के समान अवस्था, उनके प्यार में लवलीन अवस्था, यह है बाबा के रंग में रंगना। और ऐसे आध्यात्मिक रंगों से खेलना ये सिर्फ बाबा ही हमें सिखा सकता है। आज रंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा के जो महावाक्य हम सभी सुनने जा रहे हैं ये होली के अवसर पर चली हुई मुरली है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से समझाया है कि सच्ची होली को कैसे मनाना होता है। नॉर्मली अगर भक्ति के रीति रिवाज के हिसाब से बात करें तो लोग रंगों से होली खेलते, उसके पहले जलाते हैं होली, खेलते हैं रंगों से, फिर कई तरह की मौज मस्ती भी करते, आपस में मिलन मनाते, कई तरह की ये रस्में बनी हुई है। लेकिन जैसे बाबा ज्ञान का सागर हर रस्म के पीछे छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य हमें बताते हैं, तो आज की मुरली होली के रहस्य को क्लियर करने वाली। बड़ा मज़ा आएगा सुनने में भी। बाबा की बातें जितनी न्यारी निराली उतनी ही प्यारी है, आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली है। तो ध्यान से सुनेंगे, नोट्स भी लेंगे और बाबा जिस लहर में हमें लहराएंगे उसी में लहराते जाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा मुरली सुनते हुए। तो चले बाबा के सामने अपने आप को हम उपस्थित महसूस करते हुए आज के महावाक्य सुनेंगे। 21 मार्च 1981 की ये मुरली, जिसका सार है सच्ची होली कैसे मनाए। आज बाबा सिखाएगा हमें होली कैसे मनानी है। तो सार है सच्ची होली कैसे मनाए। आज बेगमपुर के बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आए हैं। ऐसे मालिकों को देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं कि हर बालक मालिक बन गए हैं। मेरा हर बच्चा अधिकारी, मालिक बन गया है। संगम युग बेगमपुर, मूल वतन बेगमपुर, स्वर्ग बेगमपुर, तीनों के मालिक। सुना बाबा की आज की बात। बेगमपुर के बादशाह, बेगमपुर के मालिक, ये जो बाबा ने हमें टाइटल दिया, तो बेगमपुर किस किस स्थान को बोला? संगम युग, क्योंकि बाबा साथ है, ना कोई गम ना चिंता, बेगमपुर है। मूल वतन, वैसे भी ना शरीर है, ना माया है, ना कुछ कर्म है, तो बेगमपुर। और स्वर्ग, वो तो होगा ही सदा सुख शांतिमय दुनिया, सुख धाम, कोई गम का नाम निशान भी नहीं होगा। तो तीनों के मालिक, संगम युग पर भी मालिक हैं, मूल वतन के ब्रह्मांड के भी मालिक है क्योंकि बाप के बच्चे हैं, और स्वर्ग का अधिकार तो बाबा हमें दे ही रहा है, उसी के लिए तो बाबा आया है धरती पर। तो तीनों के मालिक बाप दादा ऐसे मालिकों को देख मालिकों को आज के होली की मुबारक दे रहे हैं। तो स्वीकार की मुबारक बाबा से। रंग के होली की मुबारक नहीं, लेकिन हो लिए की मुबारक। मैं भगवान की होली, हो लिए हम भगवान के, बाबा मैं तेरी। तो ये
बाबा का बनने की मुबारक, हो लिए की मुबारक बाबा दे रहे हैं। सब बाप के हो, अर्थात सब बाप के हो लिए ना। गीत क्या गाते हो? बाबा के हो लिए। एक गीत अपना बना हुआ है ना, बन हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। हो गए कहो, हो लिए कहो। तो जो बाप के हो लिए उनको ही होली की मुबारक। होंगे व हो लिए, फर्क है ना दोनों में। होंगे माना अभी भी थोड़ा थोड़ा दूसरी तरफ बुद्धि योग है, कहीं और रग जुड़ी हुई है, पूरी तरह से बाबा के नहीं बने। तो अभी होंगे वाली कैटेगरी में है या हो लिए? बताओ अपना अपना। हो लिए बाबा के, बस बाबा मैं तो तेरी, बाबा मैं तो तेरा, बस हो गए हम बाबा के। क्या कहेंगे जब हो ली, अर्थात पास्ट इज पास्ट कर बाबा के हो लिए, तब फिर खुशी की पिचकारी लगाते हो। पिचकारी से रंग डालते हैं ना होली पर, तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती हैं, सुनते जाना और साथ साथ फील करते जाना। बड़ी प्यारी मुरली है बाबा की आज की। जैसे पिचकारी चलाते हैं तो अलग अलग धाराएं निकलती है ना, उसमें जैसे जितने होल्स बने हुए होंगे वैसी वो धाराएं निकलती है। तो आपकी पिचकारी से कितनी धाराएं निकलती है? आजकल एक ही पिचकारी से भिन्न भिन्न रंग भी डालते हैं। वो रंग लगने के बाद बेरंगी हो जाते हैं और ये भूत जैसी हालत हो जाती है, कितने गंदे मंदे हो जाते हैं। और इसलिए उन्हें वस्त्र व अपनी सूरत ठीक करना पड़ता है। और आपका रंग, बाबा जो पिचकारी हम पर डालते हैं, या हम बाबा से भरपूर होकर औरों पर जो पिचकारी डालते हैं, तो ये आपका रंग इतना श्रेष्ठ और प्रिय है, जो जिसको भी लगाओ वो यही कहेगा कि और लगाओ, और लगाओ हमें। वहाँ तो बचने की कोशिश करेंगे, और लग भी जाता है तो फिर उसको साफ करने में लग जाएंगे। और यहाँ कहेंगे और लगाओ, और लगाओ, सदा लगाओ। आपकी खुशी की पिचकारी मनुष्य को कितना परिवर्तन कर देती है, देव आत्मा बना देती है। एक धारा, हाँ, बाबा ने पूछा था ना कितनी धाराएं निकलती है, अब धारा बता रहे बाबा। एक धारा, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये खुशी की धारा है। मैं विश्व के मालिक का बालक हूं, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेजफुल हूं। ऊंचे ते ऊंचे बाबा के साथ श्रेष्ठ मंच पर मेरा हीरो पार्ट है। इस प्रकार कितनी खुशी की पॉइंट्स की धाराएं आपकी पिचकारी में है। इसलिए पहले भी एक बार बाबा ने ये होमवर्क दिया था ना हमें, कि खुशी के पॉइंट्स निकालो, नोट कर लो अपने पास कि खुशी कितनी मिली। ये वाला पॉइंट सुनकर मुझे खुशी होती है बहुत, बाबा की आज की मुरली में ये खुशी वाली बात थी। तो ऐसे खुशी के पॉइंट्स की लिस्ट बना, और ये खुशी के पॉइंट्स हम औरों को दे रहे हैं, अर्थात हमारी पिचकारी से वो एक एक खुशी का पॉइंट, अर्थात एक एक धारा है। अभी फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बाबा ने 4-5 पॉइंट्स बताए, जैसे मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ, इस धरती के श्रेष्ठ मंच पर बाबा के साथ मेरा हीरो पार्ट है, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेजफुल आत्मा हूँ। ये सारा क्या है? खुशी के पॉइंट्स। और इसी को बाबा ने कहा अलग अलग धाराएं, जो हमारे मन की पिचकारी से निकलकर अन्य आत्माओं को भी रंग रही है। एक तो यह खुशी की पिचकारी एक दो को लगाते हो, और दूसरी सर्व प्राप्तियों के धाराओं की पिचकारी। खुशी तो अपने आप में खुशी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी प्राप्तियां जो हम कराते हैं, कभी शांति की, कभी परमात्मा प्यार की, कभी हिम्मत उत्साह की, कभी शक्ति की,
तो ये अलग अलग सर्व प्राप्तियों की जो धाराएं हैं वो भी पिचकारी चलाते हैं। जैसे अतीन्द्रिय सुख, आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम, ऐसे और भी सोचो। खुशी में अलग अलग पॉइंट्स बाबा ने बताए, ऐसे फिर अलग अलग प्राप्तियां, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, बाबा से उनका मिलन कराकर जो रूहानी प्रेम उनको मिलता है वो प्राप्ति। तो यह दूसरी हो गई। अब तीसरी पिचकारी, पहली खुशी की, दूसरा सर्व प्राप्तियों की। उसमें और सोचने का काम हमें बाबा ने दिया। पहली वाली में भी दिया खुशी के पॉइंट्स निकालो, दूसरे में कहा सर्व प्राप्तियां, तो सर्व प्राप्तियां मना क्या क्या करा सकते हो वो। और फिर तीसरी पिचकारी सर्व शक्तियों की पिचकारी। बाबा के सामने विदेशी बैठे हैं, तो बाबा पूछते इन विदेशियों ने कभी पिचकारी देखी है? देखी होगी तो बाबा की बात समझ में आएगी ना, इसलिए बाबा का ध्यान उन पर भी गया। समझा रहे बाबा, जैसे गुलाब वाशी होती है उसमें कितने सुराख होते हैं, ऐसे पिचकारी दूर से लगाई जाती है। कितना ध्यान रखता है बाबा, देखो। बाबा को लगा ये वाइब्रेशंस बाबा ने कैच किए होंगे कि शायद किसी किसी बच्चे को पिचकारी की बात समझ में नहीं आई है, तो बाबा उनको समझा रहे हैं। गुलाब वाशी तो ऐसे ही साथ लेकर सिर पे डालते हैं ना, तो पिचकारी बाबा समझा रहे, पिचकारी में भी वो ऐसे छेद होते हैं, लेकिन वो दूर से लगा सकते हैं, जो फोर्स से दूर दूर तक जाती है। तो ज्ञान की अलौकिक पिचकारियां तो देखी है ना। अच्छा, बाबा की लिस्ट अभी और है, नोट करते जा रहे। पहली खुशी की पिचकारी, दूसरी सर्व प्राप्तियों की पिचकारी, तीसरा सर्व शक्तियों की पिचकारी। अब चौथी पिचकारी, ज्ञान की मूल पॉइंट्स, ज्ञान की मूल पॉइंट्स जो खास मुरली में जो आती है। तो उन ज्ञान की पॉइंट्स जब हम एक दूसरे को सुनाते, ज्ञान वर्षा करते, जिसको बाबा ने आज ज्ञान पिचकारी कहा, तो ऐसे पिचकारियों से होली खेलने से देव आत्मा बन जाते हो। गोपी वल्लभ गोप गोपियों से एक दिन सिर्फ होली नहीं खेलते हैं, उन्होंने तो वृंदावन की होली एक दिन की दिखा दी, श्री कृष्ण और गोप गोपियों की होली दिखा दी। लेकिन बाबा कहते यहाँ जो सच्चा गोपी वल्लभ है, हम गोप गोपिकाओं से एक दिन होली नहीं खेलते, लेकिन पूरा संगम युग हर दिन होली डे है। होली डे, होली का दिन है, होली उत्सव है, ठीक है। संगम युग पर है होली डे और सतयुग में होगा हॉलीडे। ये बाबा ही कर सकता है ना, ऐसे ऐसे शब्दों को मिलाकर ज्ञान के गहरी बातें हमें समझाकर खुशी से भरपूर करना बाबा की कमाल है। संगम युग है होली उत्सव, इसलिए होली डे, यहाँ उत्सव वाला होली आएगा। और सतयुग को बाबा ने कहा हॉलीडे, छुट्टी का दिन होता है ना, तो सतयुग को हॉलीडे का। अभी हॉलीडे नहीं मनाना, 2-4 दिन मुरली सुनी फिर मिस कर दिया, ऐसा नहीं। अभी हॉलीडे नहीं है, अभी तो मेहनत करेंगे, और अभी की मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। अभी भी भले मेहनत कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन अभी भी मौज है। छुट्टी माना क्या, मौज होती है ना, तो संगम युग भी है, मौजों का युग है, क्योंकि बाबा साथ है ना। इतना सारा बाबा का प्यार मिलता है, जो मेहनत मेहनत लगती ही नहीं है, उसमें भी मौज अनुभव करते हैं। बाबा सुना रहे हैं, बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा, बड़ी मेहनत का दृश्य देखा बाबा ने, कि जहाँ नया हॉल बनना है, ओम शांति भवन का सुनाया था ना, 81 में ये बन रहा था, तो जहाँ नया हॉल बनना है वहाँ भाई लोग रोज पत्थर उठाते, बहुत सेवा की, कार से इतनी सेवा की है ना, क्योंकि वहाँ पहाड़ था। यज्ञ की ये कहानियां भी हमें पता होनी चाहिए। ओम शांति भवन जब बना तो लेबर का काम इतना लेबर से नहीं लिया गया था, अपने भाई बहनों ने मिलकर
वो जो पत्थर सुरंग से तोड़ा जाता था हॉल बनाने के हिसाब से, स्पेस बनाने के लिए, तो वो पत्थर उठाने का काम अपने भाई करते थे। और अपने भाई माना ये नहीं कि बस छोटे छोटे लगे हुए, सारे महारथी भी लगे हुए होते थे। कभी सुनना सूरज भाई से, कभी सुनना आतम भाई से वो बातें, ब्रजमोहन भाई, निर्वैर भाई, ये तो सुनाते ही है। लेकिन ये कई बार ना ये कहानियां हमें नहीं पता होती, इसलिए उस स्थान की या उनके मेहनत की कदर नहीं रहती। बस अभी देखते हैं, हाँ जी बैठे हैं इसी कमरों में, बैठे हैं स्टेज पर, बैठे हैं आराम से, उनको ला रहे ले जा रहे, बस इतना देखते। लेकिन मेहनत कितनी की है उस समय, जो भी भाई थे वहां पर बहुत मेहनत की है। और देखो ये मेहनत बाबा से भी छिपी नहीं है। बाबा देखो उस मेहनत का कितना प्यार से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्या दृश्य देखा बाबा ने कि भाई लोग कैसे पत्थर उठाकर उसको साइड में कर रहे हैं, स्थान बना रहे हैं। तो बाबा की नजर देखो, बाबा के कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले, प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली, बाप भी आप बच्चों की माला सिमरण करते, और बच्चे क्या कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे, लेकिन सेवा भाव से, इसलिए खुशी से, मेहनत नहीं मोहब्बत से कर रहे थे। तो ये मेहनत मेहनत नहीं लगी, क्यों, मोहब्बत के कारण। समझा कि हमारा कार्य है, हमारे घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। ये मानसिक स्थिति, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। सेंटर लेवल पर भी कोई सेवाएं हम कर रहे हैं, जैसे अभी बाबा ओम शांति भवन की बात सुना रहे हैं। अभी देखो हमारा नारायणगढ़ का जो सेंटर का सारा भवन पीछे का बनकर तैयार हुआ है, सारे वहाँ के भाइयों ने लग कर वो जो पुराने मकान का मलबा था सारा उनके भाइयों ने मिलकर उठाया। एक पैसा उनको लेबर पर खर्च नहीं करना पड़ा। ठीक है, बनाने में तो कारीगर चाहिए होता है, मिस्त्री चाहिए होता है, उस हिसाब से उनको देना, लेकिन जो तोड़ना और वो सारा मलबा उठाना, ये सारा काम अपने भाइयों ने किया। तो बाबा क्यों नहीं उनकी मेहनत को देखकर इतना प्यार बरसाएंगे उन पर। जैसे आज हम ओम शांति भवन यूनिवर्सल पीस हॉल की बात सुन रहे हैं, क्या समझा, हम कोई बहनों पर एहसान नहीं कर रहे, हम मेहनत नहीं कर रहे, वो पत्थर पत्थर नहीं लगे उनको, लेकिन समझा हमारा कार्य है, घर का काम है, यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है, क्योंकि बुद्धि और शरीर बिजी रहते, उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते। देखो ये भी बड़ी सुंदर बात बाबा सुना रहे, जितना बिजी रहोगे उतना फ्री रहोगे। बिजी रहेंगे मन और तन से, और बुद्धि हमारी व्यर्थ से फ्री रहेगी। इसलिए कहा कि संगम युग की मेहनत ही हॉलीडे है, इस मेहनत में भी मौज है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूरिहान कर रहे थे, अभी हॉल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं। ये दृश्य जो बाबा ने देखा, तो देखकर आपस में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा क्या बात कर रहे हैं कि अभी हॉल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन ये एक एक पत्थर, सुनना ध्यान से बाबा की बात, और फिर साथ में खुद को भी देखना, हम कर्मणा सेवा में कितने इन्वॉल्व होते हैं, सेंटर की सेवाओं में, यज्ञ की सेवाओं में। धन की सेवा कर ली, आकर मुरली क्लास कर ली, इधर उधर का कुछ ऊपर ऊपर का कर लिया, मान शान वाला काम, ये एक बात होती है। लेकिन आज बाबा खास स्थूल सेवा वालों की महिमा कर रहे हैं, ध्यान से सुनना और अंदर से रियलाइज करना बाबा की बात। बाबा कहते ये जो आपने पत्थर उठाए, ये एक एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। कितना खजाना जमा हुआ, कितना खाता भरपूर हुआ फिर। और यही आपके महलों में हीरे मोती कितनी सजावट करेंगे। वहां आपको महल नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ कर ली ना मेहनत बाबा के प्यार में, अब वहां कोई मेहनत बाबा नहीं करवाएगा। अभी जो मेहनत की
उसका फल सजा सजाया महल आपको मिलेगा। कितनी बच्चों ने तालियां बजाई होंगी, सोचो बाबा के ऐसे महावाक्यों के बाद, और कितना दिल गदगद हुआ होगा कि कोई और देखे ना देखे, कदर करे ना करे, देखो बाबा मेरी मेहनत देख रहा था और इतना प्यार बाबा बरसा रहा है उसके बदले में। बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। तो अब समझा होली कौन सी है। होली डे भी बताया और हॉलीडे भी बताया। भले मेहनत कर रहे, स्थूल सूक्ष्म कई तरह की मेहनत है, लेकिन बाबा उस मेहनत के बदले इतना प्यार करेगा तो मेहनत भी मेहनत क्यों लगेगी। उसमें भी खूब सारी मौज अनुभव करते, और फिर मालिश करने के लिए बाबा है ना, थकने ही नहीं देगा वो। अच्छा, आगे बाबा फिर होली की बात पर आ गए। तो होली कौन सी, पहले जलाना है फिर मनाना है। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। तो आप भी एक दिन होली अर्थात पास्ट इज पास्ट करते हो। जो भी कुछ पुराना था, जो बीत गया सो बीत गया, पास्ट इज पास्ट। अब उस पुराने को कैरी फॉरवर्ड करके कंटिन्यू नहीं करेंगे। जो कुछ पुराने जन्म के शूद्रपन के संस्कार, सोच, व्यवहार, जो भी कुछ था, उसको फुल स्टॉप। अब नई जीवन, नई बातें, नए संस्कार, नई नई जिंदगी हर तरह से। तो इसको कहा होली अर्थात जलाने वाली होली। पिछला सब जलाते हो, तभी तो फिर गीत गाते हो ना कि हम तो बाप दादा के हो लिए। यह है खुशी में मनाना। यादगार की होली में भी मनाने के दिन देवताओं के रूप सॉन्ग के रूप में बनाते हैं। वो पूरे मुखौटे वगैरह ड्रेस वैसी पहन के देवताओं की तरह आएंगे, लेकिन उसमें भी विशेष मस्तक पर लाइट जलाते हैं। इन रीति रिवाजों के साथ देखिए किसी ने होली। कहीं कहीं ये भी रिवाज चलता होगा जो बाबा बता रहे हैं। एक तो जलाने वाली होली हम सभी जानते हैं, और मनाने के दिन क्या करते, देवताओं के रूप धर कर आते हैं, और उसमें भी मस्तक पे खासकर लाइट जलाएंगे। ये आपका यादगार है। जब मस्तक की ज्योत जग जाती है तब देवता बन जाते हैं। आपका यह अनुभव और उन्हों का है आपके अनुभव का यादगार मनाना। हम प्रैक्टिकली अभी महसूस करते, अनुभवी बनते हैं, और हमारे अनुभवों का वो यादगार मना रहे हैं। लेकिन यादगार में भी देखो कितनी सारी एक्यूरेट चीजें फॉलो की हुई है। तो समझा असली होली आप लोगों ने कैसे मनाई। क्या किया, आत्मज्योति को जगाया, पास्ट इज पास्ट किया, बाबा के प्यार में बाबा के हो लिए। तो ये हमारी असली वाली सच्ची वाली होली है। और वो फिर क्या करेंगे, स्थूल रूप की आग लगाकर उसमें जलाएंगे, होली जलाएंगे। फिर देवताओं के रूप ड्रेस वगैरह वैसे पहन के, पोशाक पहन के, मस्तक पर लाइट लगा के फिर वो मिलन मनाएंगे। तो ये सारे हमारे यादगार हैं। तो क्लियर हुआ यथार्थ क्या है और यादगार क्या है। तो बाबा जब ये बात सुना रहे थे तो किसी बच्चे ने, हो सकता है जगदीश भाई हो या जो भी बच्चे बाबा के सामने थे, उन्होंने बाबा को एक समाचार सुनाया कि आजकल बड़े बड़े लोग एक महामूर्ख सम्मेलन भी करते हैं। पता नहीं क्या करते होंगे, एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, क्या करते हैं। तो बाबा को वैसे ही सुना रहे हैं बच्चे कि बड़े बड़े लोग मिलकर महामूर्ख सम्मेलन करते हैं। तो बाबा का रिस्पॉन्स देखो उसके बारे में। बाबा कहते ये भी राइट है, क्योंकि जब बाप आते हैं तो बड़े बड़े लोग महामूर्ख ही बन जाते हैं। जितने बड़े उतने मूर्ख, नहीं पहचान पाते ना बाबा को। देखो साधारण से साधारण आत्माएं पहचान लेती है बाबा को, और ये इतने बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता, इतने बड़े, लेकिन बाबा को ही नहीं जान सकते तो महामूर्ख हुए ना। देखो जानते हैं बड़े लोग, बड़े बड़े नेताएं जानते हैं बाबा को, तो महामूर्ख हुए ना। ये भी अपनी कल्प पहले की महामूर्खता की यादगार मनाते हैं जो सम्मेलन किए जा रहे हैं।
सारा उल्टा कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे को जानो। बाबा क्या कहते? मेरे को जानो। वो कहते बाप है ही नहीं, तो उल्टे हुए ना। आप कहते हो बाप आया हुआ है, हम संदेश देते हैं परमात्मा अवतरण का, और वो कहते हो ही नहीं सकता। अरे भगवान कैसे आएगा, तेरे लिए खाली बैठा है क्या? मानते ही नहीं है। सब अनुभवी है ना इस बात के। अगर हम संदेश दे, डायरेक्ट किसी को कहे, आज शिवरात्रि पर हमने कितनी सारी जगह 100 लगभग पोस्टर्स लगाए सारे शहर में, सीधा इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ परमात्मा आ चुके हैं। तो कितने लोग आए मिलने के लिए परमात्मा को? अंदर से स्वीकार ही नहीं करते ना बात को, तो वो उल्टा कार्य करते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ विस्तार कर लिया है, लेकिन फिर सार है। फिर बाबा अपनी बात पर वापस ला रहे बच्चों को। सार क्या है सारी बातों का? बाप और बच्चों के मंगल मिलन का यादगार। होली क्या है? बाप और बच्चों के मंगल मिलन का युग है ये संगम युग। भारत में रहने वाले बच्चे तो इन बातों को जानते हैं, लेकिन आज विदेश से आए हैं ना, इसलिए बाबा और अच्छे से क्लियर करके सुना रहे हैं। क्योंकि राज्य तो आप सबको भारत में ही करना है, अमेरिका में तो करना नहीं है। भारत की बातें ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे ना। आपकी बातें सोचो क्या बना दी है, करते क्या हो वास्तव में, संगम युग की रियलिटी क्या है, और उन्होंने क्या क्या यादगार बना दिए हैं, कितना फर्क कर दिया है। तो सुनी बाबा की होली की बातें। बाबा कहते मुरलिया तो बहुत सुनी है, कुछ रहा है सुनने का, अभी तो मिलना और मनाना है। सुनना और सुनाना भी बहुत हो गया। साकार रूप में सुनाया, अव्यक्त रूप में भी कितना सुनाया। 1 वर्ष नहीं, लेकिन 13 वर्ष। 69 में ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, और तब से लेकर बाबा की मुरलियाँ चल रही है। तो ये 81 की मुरली है ना, इसलिए बाबा 13 की काउंटिंग कर रहे हैं। अभी 13वें में 13 ही होना चाहिए ना। तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ, इसी धुन में रहो, तो सारा सुनाने का सार आ जाएगा। विस्तार करो तो सागर है, और सार में समाओ तो एक शब्द, बाबा मैं तेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बस ये धुन लगी रहे। हमारा गीत भी बना हुआ है ना, मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सिर्फ गीत के आधार पर नहीं, रियली में अंदर ही अंदर वो अनहद नाद चलता रहे, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मैं बाबा का। कल बच्चों के मनाने का दृश्य भी देखा, पत्थर उठाने का भी बाबा ने देखा था, तो मनाने का दृश्य भी देखा बाबा ने। खूब हंसा, खूब खेला, बाप दादा भी देख देख मुस्कुराते रहे। और सदा ही क्या बाबा के दिल से शुभ दुआएं निकल रही है कि बच्चे सदा ही ऐसे हंसते नाचते रहो। वैसे भी देखो लौकिक में भी यही होता है ना, बच्चे हंस गा रहे होते, नाच रहे होते हैं, माँ बाप भले शांति से बैठ के देख रहे हैं, तो देख देख कर क्या कर रहे होते, अंदर से उनके यही दुआ निकलती ना कि बच्चे मेरे ऐसे सदा हंसते गाते नाचते रहो। तो बाबा भी तो प्यार का सागर, हमारा माता पिता है, वो भी हमारे लिए दुआएं दे रहे, बच्चे ऐसे ही सदा हंसते नाचते रहो, लेकिन अविनाशी। सिर्फ त्योहार आ गया इसलिए नहीं, बाप दादा बच्चों को बहलते हुए देख यही वरदान देते हैं कि अविनाशी भव। टांगे भले थक जाएंगे, स्थूल रूप में तो हमेशा नहीं नाच सकेंगे, लेकिन बुद्धि से खुशी में नाचते रहेंगे। अव्यक्त वतनवासी बन फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे। कभी योग में ये भी अनुभव करना, अपना फेवरेट गाना चला लो, फरिश्ता रूप में बाबा के सामने पहुंचो। हमेशा सिर्फ देखना ही ज़रूरी नहीं होता है कि सामने बैठ गए, बाबा दृष्टि दे रहे, मैं दृष्टि ले रहा हूँ। इतना बोरिंग वाला योग नहीं करना हमेशा। शरीर भले यहाँ बैठा हुआ है, ये योग की बहुत सुंदर अनुभूति है। क्या करना? फरिश्ता चमकीली ड्रेस पहन के जाना व्यक्त वतन में, और बाबा के साथ खूब अच्छे से डांस करना।
जो मर्जी फेवरेट सॉन्ग अपना चला लो, चाहे रॉक पॉप म्यूजिक वाला चलाओ, चाहे साइलेंट म्यूजिक चलाओ, कपल डांस वाला चलाओ, बाबा के ज्ञान के गीत चलाओ, प्यार के गीत चलाओ, कोई भी जो अपना फेवरेट है, और बाबा के साथ डांस कर लो। बड़ा मज़ा आता है। देखो, भगवान, चाहे उसको शिव साजन समझकर उसके साथ डांस करो, सजनी बन के उसकी, चाहे दोस्त जैसे आपस में डांस करते हैं ऐसे कर लो डांस। और ये वाला खुशी का डांस हम हमेशा कर सकते हैं। तो बुद्धि से सदा खुशी में नाचते रहे अव्यक्त वतनवासी, फरिश्ते की ड्रेस में नाचते रहेंगे तो अविनाशी निरंतर कर सकेंगे। ये भी संगम युग के सुहेज है। फिर नहीं होंगे, सूक्ष्म वतन ही नहीं होगा, कहाँ जाकर डांस करोगे। संगम युग की बातें है ये सारी। इसलिए खूब खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन लेकिन अविनाशी शब्द याद रखो। ऐसा नहीं अभी नाच रहे हो, अभी कोई बात होगी तो एकदम नाराज होके बैठ गए, दूसरों को ही आपको मनाने का नाच करना पड़े, ये नहीं। सदा हंसते गाते नाचते रहो। और एक पिता, एक माँ अपने बच्चों के लिए इससे बढ़कर क्या दुआ दे सकते हैं। वरदान दिया बाबा ने, बच्चे अविनाशी भव, अविनाशी मौज मनाते रहो, खुश रहो। ऐसे वरदान तो बिल्कुल बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हुए अंदर आत्मा की गहराई तक महसूस करो कि मेरा बाबा मेरे लिए ये वरदान दे रहा है। कितना प्यार से, कितना शुभ भाव से, कितनी सारी दुआएं हैं बाबा की मेरे लिए, कितना प्यार करता है बाबा। ये अनुभव करो बाबा के ऐसे ऐसे महावाक्यों में। ये अनुभव ही तो मुरली का मज़ा है। तो ऐसे पॉइंट्स तो हम खुद निकाल कर बैठ के भी तो पढ़ सकते हैं ना, लेकिन जब हम सुन रहे हैं तो सुनते हुए वो अनुभूति में खोते जाओ। इसलिए शुरुआत में ही कहा कि मुरली की लहर में लहराना सीखो, बहुत मज़ा आता है। तो मनाइए आज होली। पास्ट इज़ पास्ट भी कर लिया, बाबा के हो लिए, और कितने सारे रंगों की पिचकारी बाबा ने हम पर भी डाली और भर भर के अब हमें दे दी कि अब औरों पर डालो मेरे बच्चे। सदा खुश रहो। मेहनत भले करनी पड़े, लेकिन उस मेहनत में भी मोहब्बत है। कितना प्यार किया बाबा ने, देखो बच्चों को पत्थर उठाने का काम किया, लेकिन बाबा की नज़रों में तो वो हीरे से भी महान बन गए। तो ऐसा प्यार बाबा जो करता है उसे सदा दिल की गहराई में समाते अपने आप को इतना खुश रखिए, इंद्रिय सुख का अनुभव करते रहो। बाबा की मुरली और भी है, लेकिन अभी हम बाबा का याद प्यार सुनते हैं और आगे की जो मुलाकात है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ऐसे होली कर, होली के गीत गाने वाले, सदा भिन्न भिन्न पिचकारियों द्वारा आत्मा की चोली रंगने वाले, सदा बाबा से मंगल मिलन मनाने वाले, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले बेगमपुर के मालिकों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।